Papers to be laid on the table. Dr. Jitendra Singh. डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बंधन होना चाहिए और जिसके कारण स्वाभाविक रूप से सम्मान्य सदस्य को यह सवाल पूछना पड़ा है, उसकी इंक्वायरी होगी और जिन्होंने देरी की है वो चाहे मिनिस्ट्री के हो चाहे स्टेट पीडब्ल्यूडी के हो, उनके ऊपर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन का जो आरओबी है ये भी हमने 31/3/2021 को सैंक्शन किया था और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नाउ अभी किया है। नए एजेंसी को पक्का किया जा रहा है और जल्दी ही नए एजेंसी के द्वारा काम शुरू होगा, ऐसा विश्वास मैं आदरणीय सदस्य को देता हूं। श्रीकांत दुबे जी। अध्यक्ष महोदय, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी और एनएच जो रोड बना रही है वो इतनी बेहतरीन रोड बन रही है जिसमें कि स्पीड का जो है लिमिट होने के बाद भी गाड़ियां तेजी से चलती हैं। लेकिन दो प्रॉब्लम मैं देख पा रहा हूं। एक तो सड़क के किनारे लोग घर बना ले रहे हैं, उसको एनएच कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दूसरा ये है कि स्पीड ब्रेकर जो है उसमें जगह जगह पर लगा दिए जा रहे हैं जिसमें रात में दिखाई नहीं देता है, टू व्हीलर पड़ा जाता है। तीसरा जानवर का एक बड़ा विषय है जो मेरे यहाँ भी है और लगातार मैं अखबारों में अभी खजुराहो वाला जो नेशनल हाईवे बना है उसके बारे में मैं लगातार देख रहा हूँ। तो इन तीन प्रॉब्लम के बारे में मंत्रालय क्या सोच रहा है और क्या भविष्य में वो किस प्रकार की कार्रवाई करने वाला है? सर, एक बात सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि मध्य प्रदेश में और अनेक राज्यों में विशेषता हमने अच्छे हाईवे बनाए हैं और रात को वहाँ के किसान जानवरों को छोड़ देते हैं, वो रोड के बीच में आके खड़े हो जाते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट होते हैं। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को इसके बारे में कानून करके जानवरों को रोकने के बारे में कहा जाएगा। दूसरी बात, रोड की क्वालिटी सुधरने के कारण जो एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है, इसके बारे में हम रोड सेफ्टी का ऑडिट भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो सुझाव सम्मान्य सदस्य ने दिए हैं, हम रोड सेफ्टी के बारे में काफ़ी सजग है और निश्चित रूप से हर रोड का सेफ्टी ऑडिट करके ये सब प्रॉब्लम को ढूंढकर हम इसके बारे में उपाय योजना करने में प्रायोरिटी हमने दी है और इसके ऊपर जनता के सहयोग से निश्चित रूप से अमल किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, आप जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, इस संसद की, इस सदन की श्रेष्ठ परंपराएं रही है, उच्च परंपराएं रही है, उच्च मर्यादा रही है। लेकिन आप जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, वह हमारे लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता। मैं आप सबसे पुनः आग्रह करता हूं कि सदन की गरिमा, मर्यादा, उच्च परंपराएं बनाने हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको लोगों ने चुनकर इसलिए भेजा है कि उनके अभाव, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी भावनाओं को सदन में रखें। आप यहाँ नारेबाजी करते हैं, प्ले कार्ड लगाते हैं, माननीय मंत्री जी के आगे प्ले कार्ड लगाते हैं। कोई माननीय सदस्य बेल में आकर स्पीकर से चर्चा करना चाहते हैं, ये तरीका उचित नहीं है और ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है। अगर आप इस संसदीय परंपराओं को जो श्रेष्ठ रही है उसके आचरण के कारण पूरा देश देख रहा है, आप कहां ले जाना चाहते हैं? अच्छी चर्चा करो, संवाद करो। मैं हर मुद्दे पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा, लेकिन ये परंपराएं उचित नहीं है। यह आपका व्यवहार संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। आप क्या व्यवहार कर रहे हैं यहाँ पर? पूरा देश आपको देख रहा है। अगर आप इसी तरीके का व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, तो मैं सदन इस तरीके से चलाने वाला नहीं हूं। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। के लिए स्थगित कर दी गई है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार सदन में हंगामा कर रहा था और हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ एक बार फिर से सदन नजर आया और ऐसे में लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जिस तरह का रवैया, जिस तरह का हो हंगामा, उसे लेकर दरअसल स्पीकर ने कहा कि आपका आचरण सही नहीं है।
चर्चा करें, हर मुद्दे पर बात की जाएगी, लेकिन इस तरह से हो हंगामा नहीं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष काले कपड़े पहनकर वहां संसद में पहुंचा है, उसे आखिर क्या माना जाए? एक बार गायत्री का हम रुख करते हैं। मोनिका, हमारी सहयोगी गायत्री शर्मा इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। गायत्री, क्या इसे माना जाए कि ये दरअसल विरोध का एक नया कोड लेकर आया है विपक्ष? ये काले कपड़े पहनकर ये अपना विरोध जताने का क्या मतलब? देखिए, राज्यसभा में जो विपक्ष के सांसद थे वो काली कपड़े पहनकर पहुंचे, काली ड्रेस पहनकर पहुंचे, जिसको लेकर अर्जुन मेघवाल की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि क्या ये देश की तरक्की नहीं चाहते जो इस तरीके की ड्रेस पहनकर वो संसद जो कि देश का लोकतंत्र का मंदिर है वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा प्रहलाद जोशी की तरफ से भी ये सवाल पूछा गया